राधे राधे हरि भक्तों, आज हम आपके लिए कार्तिक महीने में संतान प्राप्ति के लिए किया जाने वाला अहोई अष्टमी व्रत की कथा लेकर आए हैं। आप ध्यान पूर्वक सुने और अपने प्रियजनों मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो ध्यान पूर्वक सुने। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे तथा 7 बहुएं थीं और एक बेटी थी। दीपावली की सफाई के लिए वह एक बार मिट्टी खोदने खजान में गईं और वहां जाकर नंद भावज मिट्टी खोदने लगी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से साहू का बच्चा मर जाता है। साहू माता बोली कि मैं तो तेरी कोख बांधूंगी। तो नंद ने अपनी सारी भाभियों से कहा, लेकिन नंद के बदले 6 भाभियों ने कोख बंधवाने से मना कर दिया। लेकिन 7वीं भाभी बोली कि मैं नंद के बदले कोख बंधवा लेती हूँ, अगर नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होगी। वह ऐसा कहकर साहू से अपनी कोख बंधवा लेती है। तब वह घर जाती है और अहोई सातय का दिन पड़ता है तो जो भी उसके बच्चे होते हैं वह अहोई सातय के दिन मर जाते हैं। एक बार वह बहुत परेशान हुई और होकर एक पंडिताइन से पूछने लगी कि जो भी बच्चा होता है मेरे वह अहोई सातय के दिन क्यों मर जाता है। तब पंडिताइन ने उसे बताया कि तुम सुरभि गाय की सेवा किया करो। सुरभि गाय साहू माता की सहेली है, वह तुम्हारी कोख उनसे छुड़वा देगी। अब वह सुबह उठती, सुरभि गाय का सारा काम करती और उनकी सेवा करती। गौ माता बोली कि रोजाना कौन इतनी सुबह मेरी सेवा करता है, मेरी बहुओं को तो लड़ाई से भी छूट नहीं है, वह कहाँ से सेवा करेंगी। आज देखा जाए। गौ माता सुबह जल्दी उठ जाती हैं और देखती हैं कि कौन है जो मेरा सारा काम करने आता है। उसने देखा कि एक सेठ की बहू है जो गौ माता की इतनी सेवा करती है और सुबह उठकर सारा काम कर जाती है। गौ माता उससे अगले दिन बोलती हैं कि तुम्हें किस बात की इच्छा है, क्या चाहिए जो तुम मेरी इतनी सेवा कर रही हो। तब साहूकार की बहू बोली कि गौ माता तुम्हारी सहेली साहू माता है, उनके पास मेरी कोख बंधी है, तुम उनसे मेरी कोख छुड़वा दो। फिर गौ माता उसे 7 समुंदर पार अपनी सहेली साहू माता के पास ले जाने के लिए तैयार होती है और वह चलते चलते रास्ते में धूप बहुत होती है तो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। इतने में ही एक देखती हैं कि पेड़ के ऊपर एक गरुड़ पक्षी का बच्चा बैठा है। उसे डसने के लिए सांप आता है तो पेड़ पर बैठे गरुड़ पंछी के बच्चे को बचाने के लिए साहूकार की बहू सांप को मार डालती है, मारकर डाल से फेंक देती है और बच्चे को बचा लेती है। गरुड़ पंछी आकर साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगती है तो साहूकारनी बोली कि मेरे तो तेरा बच्चा बचाया है, तू मुझे क्यों चोंच मारती है। मैंने तो सांप तेरे बच्चे को डस रहा था, उससे तेरे बच्चे को छिपाया है। तब गरुड़ पंछी बोली, मांग क्या मांगती है। तब बोली कि तू मुझे 7 समुंदर पार साहू माता के पास ले जा, हमें तो तुम उनके पास छोड़ दो। गरुड़ पंछी अपनी पीठ पर दोनों को बैठाकर साहू माता के पास 7 समुंदर पार छोड़ देती है। साहू माता बोली कि आ बहन, बहुत दिनों के बाद आई। और साहू माता बोली, मेरे सिर में बहुत जू हो गई हैं। तो साहूकार की बहू बोली कि मैं तुम्हारे जू निकाल दूंगी। तो साहूकार की बहू साहू माता के जू निकाल देती है। साहू बोली, तूने मेरी बहुत सेवा की है, तूने मेरी इतना बड़ा काम किया है जो मैं खुद नहीं कर सकती। तो तेरे 7 बेटे हों 7 बहू हों। वह बोली कि मेरे 7 बेटे और 7 बहुएं नहीं हो सकते। साहू माता बोली, क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि तुम मुझे वचन दो कि तुम्हारे वचन से मेरे 7 बेटे बहू हों। साहू माता बोली, मैं तुझे वचन देती हूँ कि तेरे 7 बेटे 7 बहुएं हों। तब साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास ही बंधी है। वह उन्हें पूरी बात बताती है। तब साहू माता कहती हैं कि तूने तो मुझे बहुत ठगा है, मैं तेरी कोख तो नहीं खोलती, पर मैंने तुझे वचन दिया है तो अब मुझे तेरी कोख खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे बहू मिले, तू 7 उजमन करियो, तू 7 अहोई मंडियो तथा 7 कढ़ाई करियो। वह घर गई, देखा कि 7 बहू बेटे बैठे हैं, बहुत धन हो रहा है। उसने 7 अहोई मंडी, कोई दीवार पर, कोई मटके पर, कोई कहीं, 7 उजमन करे, 7 कढ़ाई करी। उधर सारी देवरानी जिठानी कहने लगी, जल्दी जल्दी चौका पूजा कर लो, अभी थोड़ी देर में सदरोमनी रोने लगेगी।
उसने अपने बेटे से कहा, जा देखकर आ, आज सदरोमनी क्यों नहीं रोई। वह देखकर आकर बोला कि चाची तो अहोई मंड रही है, खूब उजमन हो रहा है। फिर दोनों जिठानी दौड़ी दौड़ी गईं, देखा कि वह तो छौंक लगा रही है। वह सब बोली कि तुम्हारी कोख किसने बख्शी, कैसे बख्शी। उसने अपनी सास को सारी बातें बता दी। वह बोली कि मैंने तो नंद के बदले अपनी कोख बंधवाई थी, लेकिन साहू माता की सेवा करने से उन्होंने मुझ पर दया करके मेरी कोख छुड़ा दी और मेरे भगवान की कृपा से 7 बेटे बहू हो गए। अब साहू माता ने मुझ पर दया करके मेरी कोख खोल दी है। हे साहू माता, जैसे आपने साहूकार की बहू की कोख खोली, वैसे सब किसी की खोलना। जिसके संतान न हो उसे संतान देना, जिसके पुत्र ना हो उसे पुत्र देना, सभी के बच्चों के दुखों को दूर करना, सभी के पुत्रों की दीर्घायु करना, कहते सुनते हुंकारा भरते के सबके परिवार को सुख देना। बोलो साहू माता की जय, अहोई अष्टमी माता की जय। मेरे द्वारा कही गई कथाएं आपको पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। राधे राधे हरि भक्तों।